हेलो, सोनेरी धरती जो है, चांदी रो आसमान, रंग बिरंगो रस भरियो। जैसलमेर का ये जो किला महारावल जैसलमेर ने बनाया, उसी परिवार के वंशज और महारावल चेतनराज सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। समागणी हुकुम। जो टूरिस्ट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप। मुझे बहुत सारे टूरिस्ट देख रहे हैं वहाँ पे। वी इनवाइट यू टू प्लीज कम एंड जॉइन द इवेंट। मुझे बहुत सारे टूरिस्ट उधर और इधर दिख रहे हैं। प्लीज इससे अच्छा है पे आ जाए, आप ही के लिए इवेंट हो रहा है। जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे हैं, यू आर मोस्ट कॉर्डियली इनवाइटेड टू जॉइन द। But I am among you only. Why? तो सभापति पधारे कमिश्नर साहब, और हम ये वर्ष 22 में 23 में होने वाले मेले का, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 2023 में होने वाला मेला इसी वर्ष तय कर, एक बेहतरीन प्रयास। जी आप लोग जो यहाँ पर हैं, जोरदार तालियों के सारे इस आयोजन में शरीक होते हैं। सभी की तालियां मुझे। 3 फरवरी को आरंभ होने वाला ये कार्यक्रम 5 तक जैसलमेर में संचालित रहेगा। 2 तारीख समर्पित रहेगी शक्ति स्थल पोखरण के नाम। जैसा आप देख पा रहे हैं, पोखरण में 2 फरवरी को आयोजित होगा पोखरण महोत्सव। इस तरह के जो खुशी के माहौल होते हैं, वीडियो गाइड जो हमारे पास पहुंच चुकी है, उनका डिस्प्ले करवाएं। We are coming to Jaisalmer Desert Festival to perform live at Shaheen Poonam Singh Stadium. There's a big shout out to Rajasthan Tourism Department and District Administration Jaisalmer for making this event happen. See you all on the 3rd of February. Hi guys, I'm Kriti Sanin and currently I'm in Jaisalmer, which is so amazing. This is my 3rd film that I'm shooting here and it's been a beautiful experience. And I have heard that Maru Mahotsav is happening from 3rd Feb to 5th Feb 2023. So if you're going to be in Jaisalmer that time, be there and witness the unique colors of heritage in nature. Kriti Sanin, Namaskar, this is Dimple Kapadia. Jaisalmer is a stunning place. I cordially invite you to come and see the Mahotsav from the 3rd to the 5th of Feb 2023. Thank you. राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। मैं शूटिंग कर रहा हूँ जैसलमेर में। पिछले 60 साल में जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग की है मैंने यहाँ। एक से खूबसूरत लोकेशन है। आई लव राजस्थान। और 3 फरवरी को मारू मेला आ रहा है। बड़ा प्यारा मेला है, आप सब जानते हैं, सब खूब मजा लेते हैं। मैं
चाहता हूँ ये मेले ऐसे ही लगते रहें, ऐसे भरे रहें, खुश रहें, हम सब एक दूसरे से प्यार से रहें, पीस, लव एंड हार्मनी, whatever you can do, please do, live like this. ब्रेक के बाद आपसे फिर मुखातिब होंगे इस स्क्रीन के साथ। और जैसा आप देख रहे हैं, जो विभिन्न बॉलीवुड की हस्तियां हैं, उन्होंने भी आपको आमंत्रित किया है। तो गुड इवनिंग खम्मागनी, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ टाइम निकाल के आए, स्पेशली अंजना मैम, मावर, चेयरमैन साहब, कुछ लोग चले भी गए जल्दी में। बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था पोस्टिंग, तभी से डेजर्ट फेस्टिवल की, जैसे अंजना मैम भी फरमा रहे थे कि सबकी तरफ से छोटी छोटी फीडबैक आने लगी, मैम डेजर्ट फेस्टिवल आएगा तो इस बार ये कर लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इशू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जो मुख्य फीडबैक आया था वो ये था कि किसी न किसी कारणवश हमेशा हर वर्ष डेजर्ट फेस्टिवल हमेशा उसके 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले ही प्लानिंग होती थी, और जब कोई भी चीज़ की प्लानिंग के लिए बहुत कम टाइम मिले तो एग्जीक्यूशन में भी फिर प्रॉब्लम्स आती थी। और जो उद्देश्य था इस फेस्टिवल का, कि ये फेस्टिवल हम करते ही क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो इतने पर्यटक आज घूम रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। और ये फेस्टिवल उस उद्देश्य से जब आपको बताया गया 1979-1980s में शुरुआत इसकी हुई, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एक लोकल मेला बन गया, और फिर शायद धीरे धीरे एक सरकारी मेला, जैसे सबकी कंप्लेंट्स अभी हमने सुनी, बन गया। तो जो हमारा सेंटर स्टेज एक टूरिस्ट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं लूज आउट हो गया, कहीं ना कहीं उसने बैकफुट ले लिया। तो हमने इसीलिए ये एडवांस प्लानिंग, जिसके लिए सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, हम सब एक दूसरे को उसकी बधाइयाँ दे रहे हैं, उसका पर्पस ही ये है कि जब हम ये 1-2 महीने का टाइम दें किसी भी टूरिस्ट को हमारी कंट्री में या इंटरनेशनली, कि देखिए ये 3 दिवस या ये 4 दिवस, अगर हम पोखरण फेस्टिवल को भी साथ में लें, कि ये 4 दिवस, ये 3 दिवस इतना कुछ यूनिक, एक वाइब्रेंट, एक डायनामिक, एक फेस्टिवल, एक छोटे तो नहीं बोलूँगी, बहुत बड़े से जिले में, पर बिल्कुल देश के कोने में, राजस्थान के कोने में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कुछ होने वाला है। तो शायद वो भी अपनी प्लानिंग कर पाए कि अच्छा मैं इस तारीख को कैसे आऊँगा। अगर हम वही 1 हफ्ता पहले करते हैं, 2 हफ्ता पहले करते हैं, तो कोई भी अपना ट्रैवल प्लान नहीं कर पाता। और जो इतने पर्यटक देखने आए, क्योंकि उस टाइम हम अपना यहाँ का यूनिक आर्ट, कल्चर, हेरिटेज शेयर करते हैं, तो वो उससे वंचित रह जाते थे। तो इसी वजह से हमने इस बार प्लानिंग इतनी एडवांस करी। और जैसे आप सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने अपना स्पीच सबसे लास्ट में इसी वजह से रखा, क्योंकि मैं आप सबकी बातें सुनूं और उनको समझूं, और हम जो आने वाले 1 महीने में इसकी और फाइन डिटेलिंग करेंगे, और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हम इसका प्रॉपर रखेंगे। तो आप सबके जो भी सुझाव थे, कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ तो जो भी था, वो हम इसमें लेकर इसको अच्छे से करने के पूरे प्रयास करेंगे। बाकी इस बार जो 3 दिवस का हमारा सेटअप है, आपने जैसे देखा, हमारे जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं वो हमने पहले से ही उनको बुक कर लिया, उनका स्लॉट फिक्स कर दिया। और जो हमारा हर वर्ष जो 3 दिवस में जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं वो तो रहेंगी ही, पर इस बार हमने कुछ नई चीज़ें भी जोड़ने की कोशिश करी है। जैसे 3 तारीख को हम पूनम सिंह स्टेडियम में, जहां हमारी मुस्टैश कॉम्पिटिशन चल रही होती है, मूमल महेंद्र कॉम्पिटिशन चल रही होती है, मिस्टर डेजर्ट कॉम्पिटिशन चल रही होती है, और फोक आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके साथ हम चाह रहे हैं कि इस बार एक पूरी फोटोग्राफी एग्जीबिशन भी उसी, क्योंकि इतने बड़ा स्पेस है, तो हम चाह रहे हैं फोटोग्राफी एग्जीबिशन भी साथ में चले, जिसमें जैसलमेर की पुरानी पिक्चर्स की, जैसलमेर तब कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है, वो भी हम, जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं, हमारे लोकल्स आ रहे हैं, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, यहीं के हैं, वो उसको देख पाएं। साथ ही जो हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे लोकल आर्टिस्ट हैं, हम एक आर्ट कैंप का भी आयोजन करेंगे कि चलिए थोड़ा सा ये देखिए, अच्छा कुछ अपना पेंटिंग में भी लोग कुछ अपना ट्राई करना चाहते हैं, तो उसकी भी हम उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दें। डाइन विद जैसलमेर भी, जो पहले भी आयोजित हो चुका है, उसको हम आई लव जैसलमेर के साथ और अच्छे से एक्सपैंड करके और बेहतर एक्सपीरियंस, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। और बात आज एस्ट्रो टूरिज्म की भी हुई थी, तो इस बार हमारी कोशिश है कि हमने जैसलमेर की ब्यूटीफुल स्काइज
उनको दिन में और रात में हम उनको शेयर कर पाएँ, एक्सपीरियंस वो ऑफर कर पाएँ। तो हम एस्ट्रो टूरिज्म भी इस बार रखेंगे। बॉर्डर टूरिज्म, क्योंकि एक बॉर्डर जिला है और जैसे हमारे इतने पर्यटक तनूट माता मंदिर की तरफ जाते हैं, तो इस बार हम जिला प्रशासन की तरफ से उन 3 दिवस बसेस रखेंगे कि कोई भी पर्यटक जो वहाँ पे जाना चाहे, देखना चाहे, तो हम वो एक्सपीरियंस ऑफर करेंगे कि बॉर्डर टूरिज्म भी अपने आप में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी हम वो फैसिलिटेट करने की पूरे प्रयास रखेंगे। और बाकी जो हमारा 5th डे और लास्ट डे रहता है, जो मयंक जी ने कहा कि सम इज़ द हाईलाइट एंड द अट्रैक्शन, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट बुलाए हैं और हमारे फोक आर्टिस्ट भी बहुत बड़ी तादाद में परफॉर्म करेंगे। तो हमारा पूरा मकसद यही रहेगा कि ये तीनों दिन, ये चारों दिन पोखरण भी, जो अमरदीन जी कहेंगे बिल्कुल टक्कर का फेस्टिवल होगा, तो 4 दिन जैसलमेर के लोकल्स के लिए एज वेल एज जो टूरिस्ट हमें उस टाइम विजिट करेंगे, जो टूरिस्ट अब ये जैसे आप मीडिया हमारा सहयोग करके, हम खुद सोशल मीडिया पे इसको जितना शेयर करेंगे, जो भी टूरिस्ट उसको देख के आएंगे, कि हम उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपीरियंस दें। और बाकी डेजर्ट फेस्टिवल अगर इतनी पहले इस बार प्लान हुआ है, तो वो उस चीज़ में एक यूनिक तरीके से हम वो एक्सपीरियंसेस और वो एक अट्रैक्शन बनाएं कि आने वाले में उस मुकाम तक ले जाएं। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आज आप हम सब के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी। डेजर्ट फेस्टिवल 2023 जो कि 3 से 5 फरवरी आयोजित किया जाएगा राजस्थान टूरिज्म और जिला प्रशासन द्वारा, तो उसकी आज एक सॉफ्ट लॉन्च इवेंट रखा था। आपके साथ हमने पोस्टर भी आज लॉन्च किया और उसमें जो हमने थीम रखी है वो है ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक। ऐतिहासिक क्योंकि यहाँ का जो रिच हेरिटेज है, जो लेगेसी है, जो हिस्ट्री है, वो आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं उनके साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं, इसलिए ऐतिहासिक। आधुनिक बिकॉज़ ये फेस्टिवल अब काफ़ी मॉडर्न तरीके से भी आयोजित किया जाता है। हम इसमें सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बुलाते हैं, नई-नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें न्यू एलिमेंट्स हैं। तो ये काफ़ी अपने एक अलग सेंस में मॉडर्न भी है, तो आधुनिक है। और काल्पनिक क्योंकि कुछ चीज़ें वर्ड्स में ज़ाहिर नहीं की जाती, शब्दों में हम बता नहीं पाते, तो वी लीव सम थिंग्स टू द विज़िटर्स इमेजिनेशन, तो इमेजिनेटिव काल्पनिक। और मुझे लगता है ये तीनों शब्द जैसलमेर ज़िले और ये जो डेजर्ट फेस्टिवल उसको बहुत बखूबी से दर्शाते हैं। तो ये हमारा ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक हमारी थीम रहेगी आने वाले वर्ष के डेजर्ट फेस्टिवल की। बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि जहाँ हम पर्यटक को भी सेंटर स्टेज पे रखना चाहते हैं, हम लोकल्स को भी भूलना नहीं चाहते। उनके लिए भी ये उतना ही एन्जॉयबल एक्सपीरियंस रखना चाहते हैं, इसलिए जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट्स हैं, उनका अभी से हम प्रमोशन करेंगे कि वो यहाँ आएँगे, जिससे लोकल्स भी इक्वली एक्साइटमेंट मेंटेन करें कि हमारे सिटी में, हमारे ज़िले में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो वो एक थ्रिल और एक्साइटमेंट बनी रहे उनके लिए। बिल्कुल ये पैनल डिस्कशन जैसा आप फरमा रहे हैं, ये इसीलिए रखा गया था कि हम एक पब्लिक फीडबैक ले पाएँ कि क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें और अच्छा करने की ज़रूरत है और क्या कमियाँ हैं जिन्हें हम दूर कर सकें, क्योंकि हमें वो टाइम भी मिले कि हमें दूर कर पाएँ। और जैसे कुछ बहुत अच्छे सुझाव मिले, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कुछ क्रिटिसिज़म्स भी मिले, पर मैं कहना चाहूँगी वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़म्स थे कि जैसे सफाई और बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए और जो कुछ कहा गया कि डाइन विद जैसलमेर है, तो उसे और अच्छी तरह एक लोकल्स को इनवाइट करते हुए हम उसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो जो भी पैनल डिस्कशन में अच्छे सजेशंस आए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़म्स आए, उसका मकसद ये है कि जिला प्रशासन उस पे टाइमली एक्ट करे। बिल्कुल, ये जो पोस्टर है, ये हमारा जो आइडिया है ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक, उसको दर्शाने के लिए कि इसमें इतिहास है, हमारा किला है, हमारे जो फोक डांसेस हैं, तो हमने 2 डांसर्स भी दर्शाए हैं, तो वो एक ऐतिहासिक एलिमेंट दर्शाने के लिए। और जहाँ हम बात करें आधुनिक, क्योंकि आप देख रहे हैं एक मेल फिगर है गिटार के साथ, तो क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रिटी नाइट्स होती हैं, कल्चरल इवनिंग्स होती हैं, जिसमें बड़े-बड़े कलाकार आते हैं, तो वो जो आधुनिक कंपोनेंट है और जो बीच में लिखा गया है कि जैसलमेर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक मूड है, एक मेंटल स्टेट है जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो काल्पनिक है, वो आपको आना पड़ेगा उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल ये इसका मकसद ही ये था, हमने इतनी जल्दी प्लानिंग इसलिए कर दी क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये डेजर्ट फेस्टिवल बस 1 हफ्ता या 15 दिन पहले इसका कैलेंडर आउट होता था, तो जैसे हम भी आज कहीं ट्रैवल प्लान करें तो हमें भी 1-1.5 महीना चाहिए होता है कि हम सोचें, अपनी टिकट्स बुक करें, अपने होटल्स बुक करें। तो एक टूरिस्ट को वो एम्पल टाइम देने के लिए कि वो आए और खासकर डेजर्ट फेस्टिवल के लिए आए, ये हम उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे और इसी मकसद से हमने ये पहले ही इसका लॉन्चिंग कर दी।
और हमने आर्टिस्ट के भी नाम डिस्क्लोज कर दिए जो हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है। मान लीजिए कोई किसी का फैन है और उसका शो अटेंड करने आना चाहता है, तो उसके पास हम वो एम्पल अपॉर्चुनिटी दे पाएँ और उसे टाइम दे पाएँ कि वो अपना ट्रैवल प्लान करे। तो उस मकसद से ये किया गया।